वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे बच्चों। तो 12th क्लास के सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ फॉर्मूले हमने सीखे हैं अभी तक, और उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें सिंपल सर्किट सॉल्व करने होते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस में करंट निकालनी होती है, वोल्टेज की वैल्यू निकालनी होती है, या रेजिस्टेंस पे होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप कह लें उसको। तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आज के इस लेक्चर में मैं करवा रहा हूँ आपकी। तो अभी तक जो फॉर्मूले हमने सीखे जो काम आने वाले हैं आज के लेक्चर में, तो आपने सीखा V इक्वल टू आई आर। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में EMF वोल्टेज के बराबर हो जाता है। पर अगर हम सेल लगा रहे हैं किसी सर्किट में तो EMF को E से दिखाते हैं, और सेल जब डिस्चार्ज हो रहा होता है, यानी सेल से करंट ली जा रही है, तो EMF E होता है V प्लस आई आर। दिस इज डिस्चार्जिंग मोड। और जब सेल को करंट दी जाती है, यानी सेल चार्ज हो रहा है, तो V इक्वल टू E प्लस आई आर। दिस इज चार्जिंग मोड। तो ये कुछ फॉर्मूले हमने सीखे हैं जो हमारे काम के हैं इस लेक्चर के डिस्कशन में। सो लेट्स स्टार्ट। मैं समझाने जा रहा हूं बच्चों आज आपको रेसिप्रोकल थ्योरम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट थ्रू वेरियस ब्रांचेस। तो जब भी नेटवर्क में, नेटवर्क यानी पूरा एक जाल है सर्किट, कई तार इधर उधर जा रहे हैं, उनमें कहीं बीच में जंक्शन है, तो किसी भी जंक्शन पर आने के बाद जब करंट के पास मोर देन वन पाथ अवेलेबल हैं, एक से ज्यादा रास्ते हैं करंट के पास, तो करंट का डिवाइडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन उनमें किस तरह से होगा। तो लॉजिक जो है वो सिंपल सा है। पानी जैसे बहता है नाली में, बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ काम करता है। जिस नाली में कचरा ज्यादा होगा उसमें कम पानी जाएगा, तो जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगी। तो इसी लॉजिक को हम फॉलो करते हैं, और यहां पर हम उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट थ्रू वेरियस ब्रांचेस। सो लेट्स डिस्कस। Heading is reciprocal theorem for current distribution through various branches। तो किसी नेटवर्क में बहुत सी शाखाएं हैं जिनमें करंट डिवाइड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होगा। तो ये थ्योरम ये कहती है, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं बच्चों, मैं लिख नहीं रहा पर। अकॉर्डिंग टू इट, करंट गेट डिवाइडेड थ्रू वेरियस ब्रांचेस इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। सो राइट डाउन, करंट गेट डिवाइडेड through various branches in a network in inverse ratio of their resistances। अब आपने ये जो लिखा है इसको समझना है आपको, है ना, कैसे, इसका मतलब क्या है, इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होता है ना। एक एग्जांपल से हम समझेंगे सीधे सीधे, और इस एग्जांपल को आपको ध्यान से समझना है, और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो इसी के बेसिस पे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। सो अगर किसी तार से कुछ करंट, माना कि 10 एम्पियर करंट जा रही है, जंक्शन ए पर आकर इसको दो रास्ते मिलते हैं। एक ब्रांच में रेजिस्टेंस है 5 ओम, दूसरी ब्रांच में रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो अब करंट डिवाइड हो जाती है क्योंकि दो रास्ते हैं उसके पास। माना कि ऊपर की ब्रांच में I1 गई, नीचे की ब्रांच में I2 गई। सो द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड हाउ मच इज I1 एंड हाउ मच इज I2। ये आपको पता लगाना है। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता होता 5 ओम 10 ओम के बीच का, तो हम सीधे सीधे I1 निकाल लेते V/R1, I2 निकाल लेते V/R2 अगर ये पैरेलल में जुड़े होते, पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है। तो फिर क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।
सॉल्यूशन देखिए, हियर हमें दिख रहा है R1:R2, रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या है 5:10। इसको मैं सिंपल रेशियो में अगर बदलता हूं तो ये बनता है 1:2। सो करंट का रेशियो क्या होगा, जो थ्योरम आपने लिखी है उस थ्योरम के हिसाब से करंट का रेशियो होगा बच्चों I1:I2 इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी 1/R1:1/R2, दैट इज 1/1:1/2। और अब जब मैं इसको सिंपल रेशियो में बदलूंगा तो उसका तरीका है, हम जो एलसीएम है 2 आ रहा है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो मुझे क्या मिलता है 2:1। 10 तो रेशियो प्रोपोर्शन जो छोटी क्लास में आपने सीखा था, इस तरह के सवाल आते थे बच्चों। राम और श्याम ने मिलकर व्यापार किया, है ना, बिजनेस। अभी क्या हुआ बच्चों, ये जो कोरोना काल में जिन जिन लोगों ने स्टार्टअप चालू किए थे, अगर वो ऐसे स्टार्टअप थे जिनकी डिमांड नहीं बन पाई इस कोरोना काल में, वो सब धराशायी हो गए, सब नुकसान में चले गए, बहुत नुकसान हुआ लोगों को। तो राम और श्याम ने मिलकर व्यापार किया। पहले सवाल ऐसे आते थे आपकी छोटी क्लास में। साल के अंत में 50 रुपए प्रॉफिट हुआ। राम ने 100 रुपए मिलाए थे व्यापार करने के लिए, श्याम ने 200 रुपए मिलाए थे। तो अब वो जो प्रॉफिट है वो उनके बीच कैसे बटे, तो जवाब है जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया उसी रेशियो में प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए। जिसने 100 रुपए लगाया 100 रुपए के हिसाब से उसको कम प्रॉफिट मिलना चाहिए, 200 जिसने लगाया 200 रुपए के हिसाब से ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो रेशियो प्रोपोर्शन के ऐसे क्वेश्चंस आपने मैथमेटिक्स में किए थे छोटी क्लास में, बिल्कुल वैसे यहां पे करना है। तो I1 यहां पर कितना होगा, I1 होगा 2 पार्ट, क्योंकि इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम है, लॉजिकली इसमें करंट ज्यादा जाएगी। 2 भाग आउट ऑफ टोटल पार्ट्स कितने करने पड़ रहे हैं हमको, 2 भाग 1 भाग, कुल मिलाकर 3 भाग। सम ऑफ द रेशियोज नीचे आते हैं, 2 + 1 3। किसका कितनी करंट आ रही, 10 एम्पियर इंटू 10। सो I1 इज 20/3 एम्पियर। तो I2 कितनी हो जाएगी, 2 तरीके हैं, या तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप 10 - 20/3, आंसर सामने, नहीं तो इसी तरह से I2 है 1 पार्ट 1 भाग कम जाएगी आउट ऑफ 3 पार्ट ऑफ 10 एम्पियर, दैट इज 10/3 एम्पियर। तो मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा आपको। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने फॉलो किया है, तो उसको दोबारा से देख लें, और अब समझ में अगर आ गया तो समय आ गया कि चेक किया जाए क्या समझ में आया है। मैंने क्या समझाया था, आपको क्या समझ में आया। एक्चुअल में बच्चों एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि मेरे स्टूडेंट्स की टेस्ट की कॉपी मैं ही चेक करूं, बिकॉज अगर वो कोई दूसरा चेक कर रहा है मेरे स्टूडेंट्स की टेस्ट की कॉपी, तो मुझे कभी नहीं पता चल पाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं और स्टूडेंट जो समझ रहा है उसमें क्या अंतर आ रहा है। मैंने क्या बोला उसको स्टूडेंट ने कैसे इंटरप्रेट किया, वो मुझे कॉपी के थ्रू ही समझ में आता है कि मैंने तो ये समझाने की कोशिश की थी और सामने वाले को कुछ और जो समझ में आया वो उसने कॉपी में लिखा है, और फिर अकॉर्डिंगली मैं करेक्टिव एक्शन लूंगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने लेक्चर में चीज़ों को समझाऊंगा तो वो इस हिसाब से समझाऊंगा कि उस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी ना बने। एक्चुअल में मैं जो समझाना चाहता हूं वही स्टूडेंट की समझ में आए, यानी दोनों का पर्सपेक्टिव सेम मैच हो जाए। तो उसके लिए जरूरी होता है कि मैं कॉपी चेक करूं टेस्ट लेकर उन बच्चों की जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, यानी मैं देखना चाहूंगा कि आपने नोट्स क्या लिखे, टेस्ट लिया तो टेस्ट में आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो हम बना तो सकते हैं मॉडल, इन केस आप में से जो रेगुलर स्टूडेंट हो, मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर मैं देखता हूं जिनसे इंटरेक्शन मेरा हो रहा है, तो वो तो टीचर्स हैं,
अब जो स्टूडेंट हैं या तो वो शर्म के मारे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई कमेंट भी उनका नहीं आ रहा है, मैंने नंबर भी हर बार दिया अपना, तो अगर रेगुलरली हम इस एक्सरसाइज को करना चाहते हैं, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि टेस्ट के थ्रू हम ये चेक करें कि हमने क्या सीखा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको क्या समझ में आया। तो उसके लिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो द क्वेश्चन इज, अब की बार इस क्वेश्चन में 2 की बजाय 3 ब्रांच हम रख लेते हैं। देयर आर 3 ब्रांचेस। थर्ड ब्रांच इज ऑफ 15 ओम। तो उसमें जो करंट जा रही है वो है I3 एंड यू हैव टू फाइंड I1, I2 एंड I3। बना लो बच्चों और इसको सॉल्व करके बताओ। वीडियो को पॉज कर लेना, इसको बना लो, वीडियो पॉज कर लो, क्योंकि मैं तो अभी आगे कंटिन्यूएशन में सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोग पॉज करो, इसका सॉल्यूशन जब निकाल लो तब प्ले करना, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कहां गलती होती है वो भी मैं आपको बताता हूं। बच्चे इसका आंसर 2 तरह के आंसर निकालते हैं, नहीं सबका आंसर सेम नहीं आता। I1, I2, I3 के लिए कुछ बच्चे आंसर निकालते हैं इस तरह से, मैं बता रहा हूं दोनों तरीके। वो जैसे मैंने बताया कि भाई सबसे पहले आप रेजिस्टेंस का रेशियो लिखो, तो R1:2, R2:2, R3, यहाँ दिख रहा है वो क्या हो जाता है 5:10:15, 1:2:3। तो करंट का रेशियो वो लोग लिख देते हैं जल्दबाजी में 3:2:1, और फिर I1 की वैल्यू निकाल देते हैं 3 आउट ऑफ 3 2 5 और 6 पार्ट्स ऑफ 10 एम्पियर यानी 30/6 यानी 5 एम्पियर। I2 की वैल्यू निकाल देते हैं 2 पार्ट आउट ऑफ 6 पार्ट ऑफ 10 एम्पियर मीन्स 10/3। तो I3 निकल के आ जाता है 1 पार्ट आउट ऑफ 6 पार्ट ऑफ 10 मीन्स 5/3 एम्पियर, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। दिस इज रॉन्ग आंसर। व्हाई इट इज रॉन्ग, कहां गलती हुई समझिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हियर R1:2, R2:2, R3 is no doubt 1:2:3, इसमें कोई शक नहीं। सो रेसिप्रोकल थ्योरम के हिसाब से I1:2, I2:2, I3 होगा। इसके रेसिप्रोकल्स का रेशियो मतलब 1:1:1:2:1:3, जो कि 3:2:1 नहीं है, वहां तो सिर्फ ऑर्डर रिवर्स कर दिया। 2 में तो चल जाता है, पर 3 या 4 होंगे तो वहां नहीं चलेगा। तो अभी मैंने एलसीएम लिया 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, गेट 6:3:2। सो सही जवाब क्या होगा, I1 होगी बच्चों 6 पार्ट आउट ऑफ 11 पार्ट, 6 और 3 9 और 2 11, कितने का 10 एम्पियर का। सो करेक्ट आंसर इज 60/11 एम्पियर, दिस इज I1। I2 होगी 3 पार्ट आउट ऑफ 11 पार्ट ऑफ 10 मीन्स 30/11 एम्पियर, एंड I3 होगी 2 पार्ट आउट ऑफ 11 पार्ट ऑफ 10 एम्पियर मीन्स 20/11। सो ये गलती नहीं करनी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकल थ्योरम। तो रेसिप्रोकल करना याद रखना है ना, रेसिप्रोकल का मतलब ऑर्डर रिवर्स करना नहीं होता है। तो हमने रेसिप्रोकल थ्योरम को समझा, कैसे करंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि बेस्ड हैं, ये जो फॉर्मूले हमने सीखे थे इसमें मैं कुछ फॉर्मूले और जोड़ देता हूं। जब आपने सेल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा पीछे के लेक्चर्स अवेलेबल है ना, सब सीक्वेंस में है, एक प्लेलिस्ट बनी होती है बच्चों। जिन बच्चों को नहीं पता है वो समझ लीजिए बच्चों, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर कुछ फीचर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन होता है, वीडियो का हेडिंग जहां होता है वो डिस्क्रिप्शन होता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे लिंक भी होता है दूसरे वीडियोस का,
अच्छा, वहां चैनल लिखा होता है, चैनल पे अगर क्लिक करोगे तो वो चैनल पूरा दिख जाएगा आपको। अब उस चैनल में अगर प्लेलिस्ट देखनी है आपको, मेनू खुल जाता है तो डिफरेंट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ये जो प्लेलिस्ट जिसमें ये वाला वीडियो चल रहा है 12th वाला, ये फिजिक्स फंडामेंटल के नाम से, जिसमें 2020-21 के लिए मैं इस सेशन के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, फिर आप जो है मेरे से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, ऑन द स्पॉट वहां कुछ बताना चाहते हैं, तो वहीं कमेंट का सेक्शन है, वहां कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे लेटेस्ट अभी मुझे हिंदी मीडियम के लिए कमेंट मिला कि यूपी बोर्ड का एक बच्चा था, बोला हिंदी मीडियम के लिए आप वीडियो बनाइए। ठीक है, मैं बना देता हूँ हिंदी में वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ बच्चों, राजस्थान बोर्ड से मैंने 12th तक पढ़ा है, तो सारी टर्म्स मुझे हिंदी में भी आती है। जैसे पोटेंशियल को हम विभव बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, वगैरह वगैरह। पर डिमांड तो होनी चाहिए, आपकी तरफ से डिमांड आएगी, उसकी सप्लाई मैं दूंगा। ठीक है, तो पहले इतने बच्चे तो हों जो कि वो देखना चाहते हैं या जिनको जरूरत है, तो फिर उसे हम कंप्लीट करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो बच्चों, ये फॉर्मूले के अलावा जो सेल के कॉम्बिनेशन से हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे, उनमें एक पर्टिकुलर पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंटली काम आता है हमारे, वो फॉर्मूला क्या है? आर इक्वलेंट पैरेलल में निकालते हैं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, एंड E इक्वलेंट जो मैंने आपको चेक करने के लिए बोला था, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 मैं यहां पे लिख रहा हूं, और मैंने जो डिराइव करवाया था आपको उसमें मैंने यहां पे नीचे R1 R2 लिखा था। ठीक है, सो वी हैव टू चेक वेदर दिस इज करेक्ट, और E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इज करेक्ट। हमें ये चेक करना है। ठीक है, बिना किताब में देखे हम इसको चेक करना चाहते हैं, तो उसका तरीका मैं समझाऊंगा कंटिन्यूशन में, लेक्चर्स में। मैंने जो है ये लिखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, और अभी मैं ये एक दूसरा फॉर्मेट और रख रहा हूं यहां पर, और आपसे कहा था कि इसको डिराइव करके देखो। बुक से तो पता चल ही जाएगा देखते ही क्या गलती थी। अगर ये लिखा था ये गलत है तो इसमें क्या गलती थी डिराइव करने में, वो निकालो, जैसे अभी मैंने सिखाया इसमें। तो उससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं चाह रहा था कि बच्चे इंटरेक्ट करें। अब वो इंटरेक्ट तभी तो करेंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे। आप पूरा शुरू से लेके आखिर तक देखोगे, आपको जरूरत होगी तो आप देखोगे तो फिर आपका इंटरेक्शन होगा तो फिर हमारा डिस्कशन होगा, क्वेरीज रेज होंगी, क्वेश्चंस आएंगे। सो कुछ क्वेश्चंस, जैसे पहला सवाल सिंपल से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये एक सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है 2 वोल्ट 1 ओम, और ये करंट भेज रहा है। यहां 2 ब्रांचेस हैं रेजिस्टेंसेस की, और यहां एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है। यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया पैरेलल में, यहां पर सीरीज में एक अमीटर लगा दिया गया है। तो आपको जो है अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है इस सर्किट में, है ना। तो अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी वो हमें निकालनी है। इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आपको दे दी गई है। ये है 4 ओम, ये भी है 4 ओम, और ये है 3 ओम। तो ये सिंपल सर्किट को सॉल्व करना बड़ा आसान है। बहुत सिंपल मेथड से, इन फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं करंट है I, जो डिवाइड होकर जाएगी, माना कि इसमें I1 इसमें I2। मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर उसमें I1 चलेगी तो बचे भी इसमें जाएगी, यानी I माइनस I1, ऐसा लिख सकता हूं। तो सबसे पहले हम I पता करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं कि करंट कितनी होती है। तो करंट होती है नेट EMF, दैट इज 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें दिख रहा है कि ये 4 and 4 एंड टू एंड कनेक्शन में पैरेलल में जुड़े हुए हैं।
तो 4 और 4 का पैरेलल इक्विवेलेंट हो गया 2 ओम। उस 2 के साथ ये 3 सीरीज में है, तो 2 + 3 5, और ये भी सीरीज में 6, तो 2/6 यानी 1/3 एम्पियर। तो I है 1/3 एम्पियर। तो I1 कितना होगा? तो अभी अभी आपने रेसिप्रोकल थ्योरम सीखी है। यहां हम देख रहे हैं कि दोनों ब्रांचेस इक्वल रेजिस्टेंस की हैं, इक्वल रेजिस्टेंस की है, तो मैं डायरेक्ट भी ये लिख सकता था I1 की जगह I/2, और यहां पर भी I/2, बिकॉज आधी आधी बढ़ जाएगी, दोनों रास्ते तो बराबर है, आधा ट्रैफिक उधर से जाएगा, आधा ट्रैफिक इधर से जाएगा, दोनों रास्ते में बराबर खड्डे हैं। सो हियर इट बिकम्स 1/6 एम्पियर। तो अमीटर की रीडिंग हमको मिल गई बच्चों, अमीटर की रीडिंग होगी 1/6 एम्पियर। वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए, ये करंट 1/3 एम्पियर रेजिस्टेंस 3 ओम में से जा रही है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग V होता है IR यानी 1/3 इंटू 3, दैट इज 1 वोल्ट। तो बहुत सिंपली, शांति से, पूरे कॉन्फिडेंस से, सहज रहकर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब मैं धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभी तक मैंने सिर्फ एक सेल लगाया नेटवर्क में, अब जो है हम एक से ज्यादा सेल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये आ गया दूसरा सेल और ये है इस तरह से लगा हुआ। दो तरह से लगा हो सकता है, या तो सपोर्ट में, वो जिधर करंट भेज रहा है ये भी उधर करंट भेजा, या अपोजिशन में। ये है 10 वोल्ट 5 ओम। तो क्या लगता है आपको, सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? डेफिनेटली उल्टी डायरेक्शन में करंट अपोज कर रहा है। नेटवर्क में एक्स्ट्रा कुछ इस तरह से रेजिस्टेंसेस हैं, आर्बिट्रेरी ऐसे मैंने बना दिया है बच्चों। एक वोल्ट मीटर यहां लगा हुआ है, V1 इसकी रीडिंग आपको निकालनी है। दूसरा वोल्ट मीटर यहां लगा हुआ है, V2 इसकी रीडिंग चाहिए। एक अमीटर यहां लगा हुआ है, A1 इसकी रीडिंग चाहिए, और एक अमीटर यहां लगा हुआ है, A2 उसकी रीडिंग चाहिए। रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज आपको दे दी गई हैं, वो ये हैं 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 6 ओम। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सर्किट बनाकर इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप पूरा सॉल्व कर लें अपना दिमाग लगाकर, उसके बाद रिज्यूम कीजिए। मैं डिस्कस कर रहा हूं सॉल्यूशन। हियर सबसे पहली स्टेप हम क्या करते हैं, करंट निकालना चाहते हैं। माना कि मेन करंट I है, जो इस जंक्शन पे जाकर डिवाइड हो जाएगी। अगर इधर जा रही I1 तो बचे भी जाएगी I माइनस I1 इसमें, और ये फिर वापस मिलकर I जाएगी इधर से। तो I कितनी होगी? तो बच्चों I होगी नेट EMF। अब मैंने क्या गलती की यहाँ पे, ये 2 वोल्ट कम है, ये 10 वोल्ट ज्यादा है, तो निश्चित रूप से करंट इधर नहीं जाएगी। अगर मैं यही करंट मान के कैलकुलेट करूंगा तो अपने आप नेगेटिव साइन आएगा। पर अगर मैं करंट इधर से भेजूं तो मुझे पॉजिटिव साइन मिलेगा, क्योंकि करंट उधर से आएगी, बड़ी बैटरी करंट फ्लो कराएगी। So it will be like this, I, then I1 and I minus I1। तो I कितना होगी? I होगी बड़ी बैटरी का वोल्टेज माइनस छोटी बैटरी का वोल्टेज, ये हुआ नेट EMF 10 - 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2 and 4 इन पैरेलल, 2 और 4 का पैरेलल इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 8/6 यानी 4/3 ओम। तो 4/3 ओम ये है, उसके अलावा 6, 5, 1 और 1 ये सब सीरीज में। तो 5 और 6, 6 और 6 12, और ये एक 13 ओम तो सीरीज में है इसके साथ। तो 13 + 4/3
13 प्लस 4/3 इज एलसीएम इज 3, 13 3 जो आपको आता होगा 39, तो 39 में क्या जोड़ूंगा, 4 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 43/3। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लें। तो यहाँ पे आया टोटल रेजिस्टेंस 43/3, दुश्मन का दुश्मन 2 से यानी 3 जाएगा ऊपर, 10 - 2 इज 8, 8 × 3 अपॉन 43, 8 3 जा 24 अपॉन 43, 43 तो प्राइम नंबर है, वो तो कटने वाला है नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा 24 अपॉन 43 एम्पियर। बोर्ड में जब न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों तो वहां पर डेटा कुछ इस तरह का होता है कि कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है। ये तो मैंने ऐसे आर्बिट्रेरी लिया, आप ऐसे और क्वेश्चन बना के अपने दोस्तों को चैलेंज दे सकते हो, है ना। अब ये करंट जब यहां तक पहुंची तो उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो रेसिप्रोकल थ्योरम जो अभी अभी आपने सीखी है उसे यहाँ पे लगाना होगा। तो 2 ओम में तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है यहाँ पे 1:2, तो इसमें कितनी जाएगी 2 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट ऑफ, यानी I1 के लिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, 2 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट ऑफ द टोटल करंट 24/43, दैट इज 3 8 2 16/43 एम्पियर। तो इसमें गई 16/43 एम्पियर। तो हमें रीडिंग मिल गई बच्चों। अमीटर A1 कितनी रीडिंग देगा, अमीटर A1 रीडिंग देगा 16/43 एम्पियर। वोल्ट मीटर V2 कितनी रीडिंग देगा, 6 ओम में करंट कितनी जा रही है 24/43, तो V2 के लिए मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं 6 × 24/43 वोल्ट, ऐसे लिख सकता हूं। और हमें पता करना है A2, तो A2 हमने निकाल लिया है, दिस इज A2। अब बचा V1, तो V1 कितना होगा, इसमें करंट वापस से वही है 24/43 और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो वापस वही आ जाता है 24/43 वोल्ट। तो इस तरह से ये सॉल्व हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। जब सेल एक ही लाइन में लगे होते हैं तो वहां तो हमें साफ साफ पता चलता है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं, पर कई बार कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है और उसके बाद ये सिंपल मेथड काम नहीं आते, फिर हमें स्पेशल टेक्निक्स वहां पर यूज करनी पड़ती है, जैसे किरचॉफ लॉज हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज ये एक सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है बच्चों 6 वोल्ट 2 ओम। ये दूसरा सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है 10 वोल्ट 1 ओम। ऐसे मन से आर्बिट्रेरी वाले लेगा, और बीच में लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस 10 ओम का, और आपसे कहा गया है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए। यू हैव टू फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आपके हिसाब से जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, जो आपने सीखा अभी तक उसको जो लगाना है वैसे, तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व कर चुके, आपका आंसर आ गया है, तो अब रिज्यूम करते हैं, बोर्ड पे देखें सॉल्यूशन। V निकालना है, हम जानते हैं V कितना होगा, अगर इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट I है तो V होगा सीधे सीधे 10 टाइम्स I। तो कुल मिलाकर हमें I पता करना है। I कैसे पता करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो सेल हैं, मान लीजिए करंट इधर से भेज रहा है I1 और इधर से भेज रहा है I2, तो I हो जाता है I1 प्लस I2। अब पता करना मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से, तो हम मान लेते हैं ये दोनों सेल एंड टू एंड तो कनेक्टेड है। इस टर्मिनल को A, इसको B अगर मैं बोलूं तो ये भी A और B के बीच में जुड़ा हुआ है, ये भी A और B के बीच में।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया, यानी मैं वो फॉर्मूला लगा सकता हूं जो भी सही है इनमें से, ये वाला या ये वाला, तो लगा देते हैं। इक्विवेलेंट, अगर ऊपर वाला सही है मैं उसे लगाता हूं, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो मुझे रिजल्ट मिलता है बच्चों E इक्विवेलेंट E1 6 इंटू R2 प्लस E2 10 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 1 प्लस 2। सो E इक्विवेलेंट मिल गया हमको 6 प्लस 20 26/3 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 2/3 ओम। अब क्या करेंगे, टेन ओम में करंट भेजना है, यानी इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। इन दोनों सेल को हटाकर हमने उनकी जगह सिर्फ एक ही सेल लगा दिया, और वो है 26/3 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2/3 ओम, और ये करंट भेज रहा है 10 ओम। और अब हमें I चाहिए, तो अब सिंपल फॉर्मूला डिस्चार्जिंग मोड वाला अगर मैं लगाता हूं तो मुझे मिलता है I इक्वल टू नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 10 प्लस 2/3। तो 3 एलसीएम कट गया, ऊपर 26 रह गया, नीचे आ गया 3 10 30 32। सो I इज 13/16 एम्पियर, 13 13 26 16 16 32। सो V is 10 times I, 10 into 13/16 that is, और तो कट नहीं रहा आगे, या तो आपको 13/5 जब पता हो, नहीं तो 5 10 जब 50 होता है, 5 3 जब 15 होता है, 65/8 वोल्ट। ये आंसर आ रहा हमारे पास। तो अगर ये फॉर्मूला सही है ना, वैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ आपको ट्विस्ट, जिससे कि आपका इंटरेक्शन बढ़े, पार्टिसिपेशन बढ़े। और अगर ये सही है तो क्या चेंज आ जाएगा, R1 R2 यहां वैल्यूज इस तरह की आ गई हैं कि R1 प्लस R2 जो है वो तो 3 आ रहा है, R1 R2 आएगा 2, तो यहां आएगा 26/2, ठीक है, 3 की जगह यह आएगा 2। और कहां फर्क पड़ेगा, यहां तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहां आएगा 2। तो फिर ये 1/3 इसका रहेगा, सॉरी 1/2 इसका रहेगा, और by3 इसका ऊपर जाएगा, तो 3/2 एडिशनल फैक्टर आएगा, 3/2 कट तो कुछ नहीं रहा, तो 3/2 एडिशनल फैक्टर इसमें आएगा 65/8 इंटू 3/2, तो ये आएगा नीचे 16, 5 3 जा 15, 3 6 जा 18 19, 195/16। तो अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई एक तो तरीका किताब में देख लिया, सीधे पता चल जाएगा, पर हम किताब में नहीं देखना चाहते अगर, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा KVL। एक मेथड से हमने आंसर निकाला, इसी क्वेश्चन का आंसर हम KVL से निकालेंगे डिफरेंट मेथड से, ये याद रखना आप, 6 2 10 1 10। तो इसी क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट मेथड से निकालेंगे, तो ये आंसर मैच हुआ तो वो फॉर्मूला सही, ये आंसर मैच हुआ तो वो फॉर्मूला सही। तो दो अलग अलग मेथड से अगर सेम आंसर आ जाता है तो प्रूव हो जाता है। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी। हैप्पी लर्निंग।